हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने चैनल गुरुकुल एकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए कक्षा 10वीं के अध्याय 1 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुप्रयोगों का क्वेश्चन लेकर आपके लिए आया हूं। आज हम लोग अध्याय 1 के उदाहरण 2 और उदाहरण 3 करेंगे और फिर इसके बाद प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न 2 को भी हल करेंगे। आइए उदाहरण 2 पढ़ते हैं। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ये बहुत ही इजी प्रश्न है। ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुप्रयोगों का प्रश्न है। आइए हल करते हैं। सबसे पहले माना कि A कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा यहाँ पर B बराबर 2 है। B 2 लेंगे क्योंकि प्रश्न में 2q दिया हुआ है। आगे अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार इसका कथन लिख लेते हैं। इसका कथन होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल a बराबर bq प्लस r और 0 से बड़ा और बराबर होगा r और r जो होगा वो b से छोटा होगा। तो इसके अनुसार यहाँ पर b 2 है तो r क्या क्या हो सकता है, तो r बराबर 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। तो इस प्रश्न में 2 स्टेप बनेंगे। यदि शेषफल मतलब r 0 होगा तो क्या होगा, तो a बराबर b के जगह 2 रखेंगे, q दिया हुआ है और r के जगह 0 रखना है। इसी तरह अगला कंडीशन है, यदि शेषफल 1 रखेंगे तो क्या होगा, a बराबर b के जगह 2, q और शेषफल के जगह 1। तो इसके अनुसार हम लिख सकते हैं कि a बराबर 2q एक सम पूर्णांक है। क्यों है, क्योंकि यह 2 से विभाज्य है और हमने पढ़ा था कि सम पूर्णांक वही होता है जो 2 से विभाज्य होता है। इसीलिए अब लिख सकते हैं कि 2q + 1 विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। ये प्रश्न हल हो गया। वीडियो को रोककर अच्छे से आप लिख सकते हैं। आइए अब उदाहरण 3 करते हैं। उदाहरण 3 भी उदाहरण 2 के ही जैसा है। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। आइए हल करते हैं। सबसे पहले माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा यहाँ पर b जो है वो 4 लेंगे क्योंकि प्रश्न में 4q + 1 दिया है। आगे अब
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार इसका कथन लिख लेते हैं। a बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 से बड़ा और बराबर होगा r, और r जो होगा वो b से छोटा होगा। तो b यहाँ पर 4 है, तो r क्या क्या हो सकता है? r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। 4 होगा नहीं, क्योंकि b हमेशा r हमेशा छोटा होता है। तो ये आपका यहाँ पर 4 कंडीशन बनेगा। तो चारों स्थिति को आइए करते हैं। यदि शेषफल r 0 हो तो क्या होगा? a बराबर b के जगह 4 लिखना है, 4 क्यूब प्लस r 0 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा चरण, यदि शेषफल r 1 हो तो क्या होगा? a बराबर 4 क्यूब प्लस 1। इसी तरह तीसरा कंडीशन, यदि शेषफल r बराबर 2 हो तो क्या होगा? a बराबर 4 क्यूब प्लस, यहाँ शेषफल की जगह 2 आ जाएगा। और चौथा चरण, यदि शेषफल r बराबर 3 हो तो क्या होगा? a बराबर b की जगह 4 क्यूब प्लस 3। ये आपका चरण हो गया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 क्यूब एक समपूर्णांक है और 4 क्यूब प्लस 2 एक समपूर्णांक है। क्यों? क्योंकि यह 2 से विभाज्य है और बाकी बचा हुआ विषम पूर्णांक है। आइए हम इसे लिख लेते हैं। इसके अनुसार 4 क्यूब और 4 क्यूब प्लस 2 समपूर्णांक, समधनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से विभाज्य है। इसीलिए यहाँ पर 4 क्यूब प्लस 1 और 4 क्यूब प्लस 3 विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। ये प्रश्न भी हल हो गया। इसके बाद अब प्रश्नावली 1.1 का सेकंड पार्ट करते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। अभी आपको जो मैंने दो उदाहरण 2 और उदाहरण 3 करवाया था, उसी की जैसा ये भी प्रश्न है। आइए हल करते हैं। सबसे पहले माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, यहाँ पर हमें 6 क्यू प्लस 1 है तो इसीलिए b बराबर 6 ले लेंगे। आगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार इसका कथन लिख लेंगे। a बराबर बी क्यूब प्लस आर, और 0 से बड़ा और बराबर है होता है r, और r जो है वो b से छोटा होता है। यहाँ पर b के जगह हमें 6 लिखना है, तो r यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा? तो हमेशा
बी के जगह 6 है तो आर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। यह प्रश्न थोड़ा लंबा हो सकता है। केस 1 देखते हैं। ए बराबर बी क्यू और यहाँ शेषफल हमें 0 लेना है। बी के जगह पर 6 लिखेंगे। यहाँ पर जो आर है वो 0 है। इसी तरह केस दूसरा लिख लेते हैं। केस सेकेंड, ए बराबर बी के जगह 6 और शेषफल हमें यहाँ पर 1 लेना है। आर बराबर 1। इसी तरह एक एक करके सभी केस को लिख लेते हैं। केस 3, ए बराबर बी के जगह 6Q प्लस, अब शेषफल 2 लिखना है। शेषफल 2 लेते हैं। केस 4, यहाँ पर बी के जगह 6Q, अब शेषफल 3 ले लेते हैं। केस 5, यहाँ पर शेषफल 4 ले लेते हैं। अब आगे लास्ट केस बचा हुआ है, केस 6, ए बराबर 6Q, यहाँ पर शेषफल 5 ले लेते हैं। इसके आगे हम बढ़ेंगे नहीं। यहाँ देखने से पता चलता है कि केस 1, केस 3 और केस 5 समपूर्णांक है, क्योंकि सभी 2 से विभाज्य है। तो हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4 सम धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से विभाज्य है। इसके अनुसार 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। इसीलिए 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। यह प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।